हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को रोमन अंक के बारे में जानकारी देंगे। रोमन अंक जो है हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या इसके बारे में पूरा पता है? तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं रोमन अंक के बारे में। ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं रोमन अंक क्या है। देखते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो रोमन अंक होते हैं ये कौन कौन से हैं। एक है ये फर्स्ट, फिफ्थ, और ये 10, 50, 100 और ये 500, 1000। मतलब फर्स्ट का मतलब एक है और इस सिंबल का मतलब 5 आप समझेंगे, इस सिंबल का मतलब 10 समझेंगे। ऐसा एल का सिंबल बना है तो 50, सी का सिंबल बना है तो 100, डी का सिंबल है तो 500, एम का सिंबल है तो 1000। ये आप नॉर्मली पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन सब सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब एक एक जानकारी देखते हैं। कैसे, क्या क्या जानकारी कि इसमें जो रेड वाला लिखा है VLD, इसको कभी भी रिपीट करके नहीं लिखेंगे। कभी भी किसी नंबर्स के लिए जब लिखा जाएगा तो कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या देखना है? और आपको ये देखना है कि जो आपका पहला है और 10वां है और इस प्रकार से 100वां है और ये आपका 1000वां है। पहला, 10वां और 100वां और 1000वां, इसको 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आया? 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। मतलब x x x 3 ही बार लिख सकते हैं, c c c मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। या फिर हम अगर इस पहले को देखें तो 1 1 1 इस प्रकार से 3 ही बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। और यम की बात रही तो m को भी 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, बस 3 ही बार लिख सकते हैं। 1 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार तक ही लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, इतनी बार नहीं लिख सकते। 2 बातें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात आपको ये जाननी है कि आई या कह सकते हैं फर्स्ट और ये 10 का जो सिंबल है वो सी, ये तीनों सिंबल को सिर्फ एक बार ही घटाया जाता है। ध्यान देना, इस फर्स्ट को और यक्स को और सी को एक ही बार घटा सकते हैं। कैसे, क्या है समझते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला अगर घटेगा तो या तो 5 से घटेगा या तो आपका 10 से घटेगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। और x वाला या तो L से माइनस होगा या फिर C से माइनस होगा, वो भी कितनी बार? एक बार। और C वाला आपका D में या तो एक बार माइनस होगा या फिर C वाला M में भी माइनस होगा, वो भी कितनी बार? एक बार। कहने का मतलब पहला वाला 5वें और 10वें वाले मैटर के लिए एक ही बार माइनस होगा और ये 10 जो है ये L और C से एक ही बार माइनस होगा, चाहे जिससे हो। और आपका ये C वाला D और M से एक ही बार माइनस होगा। ठीक है, बाकी VLD रिपीट नहीं होंगे और VLD M ये तीनों V L और D और M ये कभी भी घटाए नहीं जाएंगे किसी में से। यानी घटाने का काम सिर्फ किसका होगा? ये फर्स्ट का, 10 वाले का यानी X का और C का, यही तीनों घटेंगे। याद रखना, जुड़ने का काम हो सकता है, घटने का काम सिर्फ यही तीनों करेंगे, फर्स्ट और ये X और ये C। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगली बात हमें ये जाननी है, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मान लो कोई बड़ी संख्या है, इस प्रकार कोई बड़ी संख्या है, ध्यान देना, तो इस बड़ी संख्या या सिंबल जो बनेगा या कह सकते हैं बड़ा जो हमारा प्रतीक है, बड़ा प्रतीक जो है, बड़े प्रतीक के अगर आप बाएं साइड में कोई चीज़ लिखते हैं, बाएं साइड में, तो वो हमेशा घटेगा। ध्यान देना, वो हमेशा किस में से घटेगा? बड़े वाले में से। और अगर आप इसके दाएं साइड में कोई लिखते हैं तो ये जो भी लिखा जाएगा ये इस बड़े वाले में क्या होगा? जुड़ेगा। इस बात को ध्यान देना, ये इस प्रतीक के आगे है तो वो मान इसमें जुड़कर बनेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बनाऊं, जैसे मैं अगर ये 5 लिखा है और इसके पहले मैं एक सिंबल ये आई का बना दूं या फर्स्ट बना दूं, तो ये अब इसके बाएं साइड में है तो ये इसमें क्या होगा? घटेगा। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी?
5 में से 1 घटा 4 बन जाएगी, यानी ऐसा लिखेंगे 5 - 1 कितना आ गया 4। लेकिन मैं अगर ऐसा लिख देता, ये आगे इसको लिख देता तो ये इससे जुड़ता, तो इसकी वैल्यू 5 और +1 बनती, यानी कितना बन जाती 6 बन जाती। सही है ना। तो उम्मीद है वाला मैटर समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि आखिर में कैसे हम इन सबको समझें, कोई संख्या कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब जैसे मैं एक संख्या ले लूं, मान लो 494। ठीक है, अब 494 को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखें। इसके लिए अगर 494 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे लिखें, इसके लिए इसको हम इसके स्थानीय मान में तोड़ देते हैं। कैसे कैसे, 400 और +90 और +4, इस प्रकार से। तो 400 के लिए क्या लिखते हैं भाई, 400 के लिए क्या लिखते हैं, 400 के लिए 100 वाला मैटर उठाते हैं। 100 C होता है, तो 4 बार C तो लिखेंगे नहीं, 4 बार C लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 बार लिखना होता है, 3 बार जैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 400 को बनाइए 500 - 1, यानी D में से अगर 100 घटा दें, 100 मतलब C, तो C को अगर घटा दें D में से तो ये 400 बन गया। आगे 90 के लिए, 90 को हम देखो, 90 को ये x करके 9 बार तो जोड़ नहीं सकते। 90 को आसान पड़ेगा किस लिए, 100 में से 10 को घटा दें, यानी C में से x कर दें, यानी C में से x कर दें, तो ये बन गया कितना 90। ये 100 होता है, 100 में से पहले x लग गया, मतलब 10 घट गया, तो 100 में से 10 घटा कितना बना 90 बना। और ये 4 है, 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए भाई 1 1 1 4 बार जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 3 बार कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ 5 में से 1 घटा दें तो क्या बन गया ये 4, तो ये बना 4, ये बना 90 और ये बना कितना 400। और इस प्रकार से 494 का जो रोमन अंक बना वो बना क्या, C D X C और I भी करके इस प्रकार से बना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो रोमन अंक लिखना बहुत आसान होता है, मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। कुछ और उदाहरण को देखते हैं क्या क्या उदाहरण है। देखिए, जैसे मैं कुछ लिख दूं, मान लो इस प्रकार से 389 लिख दूं, तो इसको लिखेंगे 300 + 80 और +9। तो इस प्रकार से 300, भाई C को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, तो C 3 बार हो गया। 80 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस क्या कर सकते हैं 20 कर सकते हैं, 100 मतलब C हो गया, और C में से 20 घटाओ, यानी x 2 बार करो। ठीक है, और 9 के लिए क्या लिखेंगे 5, 9 के लिए क्या लिखेंगे, देखो रिपीट 3 से बार करना नहीं है, तो आप एक काम करो x लिखो, x के पहले I लगा दो, ये बन गया 9 और ये बन गया कितना C मतलब 100, 100 में से 20 घटा 80 बना, और ये आपका 3 बार आया, यानी कितना है 300 आया। तो इस प्रकार से आपका बना C X X C I X, ये बना किसका कोड 389 का। देखो भाई, अगर रोमन अंक में कोई लिखा है तो उसको कैसे हम समझें, ये कितना डिजिट लिखा है, कितना अंक लिखा है, क्या संख्या लिखी है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अगर रोमन अंक में इसको हमें समझना है कि कितनी बड़ी संख्या लिखी, कौन संख्या लिखी है, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा अंक, बड़ा सिंबल पकड़िए। सबसे बड़ा वाला सिंबल कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा वाला सिंबल देखो कौन है, ये आपका 10 होता है भाई, ये आपका यल है। यल आपका कितना होता है आपको बताना पड़ेगा भाई, देखो आपके सामने लिखा है यल कितना होता है 50 होता है, तो यल का मान कितना आ गया 50। अब ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े के आगे सब लिखे हैं ये XX, इसका मतलब ये तीनों जुड़ेंगे, तो ये आपका 50 और ये आपका 10 10 10 कितनी बार हो गया 3 बार। और ये I, ये देखो फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट जो होता है अगर किसी बड़े के पहले लगा है और ये बाद में नहीं लगता, याद रखिएगा। तो अगर ये इस प्रकार से पहले लग गया तो ये इसका वैल्यू बन गया कितना 9 बन गया। तो 50 30 80 और 9 मिलकर कितना हो गया 89। तो ये वैल्यू जो लिखी है वो किसकी लिखी है 89। तो ध्यान देना, अगर हमें रोमन अंक से किसी अंक को समझना है कि कितना संख्या लिखा है, तो उसके लिए सबसे पहले बड़ा पकड़िए, उसके बाद अगर वो दाहिने साइड में कोई चीज़ लिखा है तो उसकी वैल्यू उसमें जुड़ेगी, और अगर बाएं लिखा होता तो वो वैल्यू उसमें घटा के लिखते। सही है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप कर पाएंगे। ठीक है।